नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे किसकी बेटा? आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में बेटा? खास बातें जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इस बात को समझेंगे बेटा। हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक हमारे पास ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। अगर हमें ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए पॉइंट हमारा होता है x1 y1 और जो बी पॉइंट होता है हमारा वो क्या होता है बच्चों? x2 y2। अगर आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी। ए पॉइंट को हमने लेट किया है 1,3 और बी पॉइंट को लेट किया हमने 5 और 8। अगर हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे? x2 की वैल्यू 5 है, 5 और 8 हमारे x2 y2 हैं। 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीच में आ गया 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे बच्चों आप? 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 का स्क्वायर और 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 4 स्क्वायर 16 प्लस 25। तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? आंसर आ जाएगा हमारे पास, प्लस कर दो, अंडर रूट 41। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने किसकी बात करी बेटा? डिस्टेंस फार्मूले की बात करी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? सेक्शन फार्मूले के अंदर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी। इस ए पॉइंट को हम लेते हैं x1 y1 और इस बी पॉइंट को हम क्या लेते हैं बच्चों? x2 y2 लेते हैं। और बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसे हम p बोल सकते हैं, और वो p पॉइंट जो होता है हमारा वो x, y होता है, और जो रेशो होती है वो m1 रेशो m2 होता है। ठीक है, ये चार चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं, ये चार चीज़ें होती हैं बेटा आपके पास। ठीक है, एक पी पॉइंट होता है जो बीच में होता है, डैट इज़ नॉट अ मिड पॉइंट, और एक होता है ए और एक होता है बी पॉइंट, और बीच में रेशो होती है m1 m2। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है क्या बेटा? अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी अगर निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y को अगर आपको फाइंड करना है तो फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो फार्मूला हो गया पी पॉइंट निकालने का। इसी के थ्रू, सेक्शन फार्मूले के थ्रू एक मिड पॉइंट फार्मूला ही बनता है। क्या बनता है बच्चों? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होता है? हमारे पास मान लीजिए दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है आपके पास और एक बी पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। एक बीच में पॉइंट है p, दैट इज़ कॉल्ड x, y। अगर ये मान लीजिए मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है ना, मिड पॉइंट का मतलब होता है जो रेशो होती है बीच की पॉइंट की 1:1 होगी, तभी तो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मिड पॉइंट का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं हम, जो p के कोऑर्डिनेट है यानी कि x, y है, उसे निकालने के लिए। x को निकालने के लिए आप क्या करोगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, दैट इज़ कॉल्ड ABC, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे, x1 y1, और जो B होगा वो होगा x2 y2, और जो C होगा वो होगा x3
y3। और अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो इसके एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हाफ x1। बाहर की तरफ बेटा मॉडुलस होता है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर कई बार नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव तो हम लेते नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला लगता है, इससे हमारा एरिया जो है वो ट्रायंगल का निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम एक और चीज़ पढ़ते हैं इसके अंदर, जिसे बोलते हैं सेंट्रोइड। हम बात करते हैं किसके बच्चों, सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड निकालने के लिए ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर निकालना हो तो हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसके आपको 3 पॉइंट्स पता है, x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 और तीसरा पॉइंट होता है x3 y3। बात समझ में आ रही है? तो हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाना है। और सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल के बीच में जो एक पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड x, y। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम सेंट्रोइड यूज़ करते हैं वर्ड, यानी कि x निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, बीच का जो पॉइंट है, सेंटर ट्रायंगल के बीचों बीच जो पॉइंट है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और y को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूलाज होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों ने क्या देखा, आपने देखा सेंट्रोइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर आपने देखा सेक्शन फार्मूला, फिर आपने देखा मिड पॉइंट फार्मूला, और उससे पहले आपने देखा था डिस्टेंस फार्मूला। तो ये जो बातें हैं बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखें ताकि आप कोई चैप्टर में प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।